Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome again to 12 Minutes to CLAT. So this is my message to the CLAT 2021 aspirants. Tomorrow all of you are going to go and write the CLAT 2021 exam which is finally scheduled on 23rd July now. तो हमें पता है a lot of us know कि हमने prepare कर लिया है. There is a lot of anxiety, there is a lot of stress around it. So उसी के अराउंड में थोड़ी सी बात करूंगा एंड आई यूजिंग whatever little experience of life I have, I'm going to give you certain tips with respect to that as well. So very important for all of you first to understand is that all of you have done a really good job. ठीक है, आप लोगों ने ठीक से किया है, you did the best you could. और अब फाइनल एग्जाम से पहले स्ट्रेस और एंजाइटी का कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है, इट इज योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड इन द लास्ट डे और इन द लास्ट फ्यू आवर्स दैट विल डिटर्मिन योर फ्यूचर. ठीक है, वो डिटर्मिन करेगा कि आप आगे क्या करोगे, आप एग्जाम में कैसा करोगे. मेरा हमेशा ही सजेशन रहता है सबको, आई ऑलवेज सजेस्ट दिस, कि एग्जाम से 1 आवर पहले एटलीस्ट यू जस्ट लीव योर बुक्स एंड जस्ट try and prepare yourself mentally as to how are you going to perform in the exam, how are you going to perform basically with the same intensity in those 2 hours. Even if आपको कुछ questions ना आए एग्जाम में, there could be, आप हो सकता है फर्स्ट करंट अफेयर से स्टार्ट करते हो, इंग्लिश से स्टार्ट करते हो और पहला ही सेक्शन काफी बुरा हो जाता है. कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए यार उस बात से. ठीक है, मैंने आपको कई बार शायद मेरे एग्जाम्पल्स देके या मेरे बैचमेट्स के एग्जाम्पल्स देके बताया, वी रोट क्लैट 2015, राइट. तो उससे पिछले साल कट ऑफ वाज समवेयर अराउंड 171, यू नो, हाईएस्ट मार्क्स 171 एंड ऑल ऑफ दैट. एंड दोज हु वर प्रिपेयरिंग वेल, ऑल ऑफ अस वांटेड टू रीच देयर, राइट. वी वांटेड टू ब्रीच दैट. हमको उस वो वाले कट ऑफ को हटा के, वो वाले हाईएस्ट मार्क को हटा के खुद को वहां पे सील करना था. मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट इवन अटेम्प्ट दीज मेनी क्वेश्चंस, राइट. मतलब हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि इतना डिफिकल्ट पेपर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट देन आफ्टर द रिजल्ट्स केम वी रियलाइज्ड दैट इवन इफ इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर ऑल. ठीक है, जो कट ऑफ किसी टाइम पे 150 हुआ करती थी, वो कट ऑफ नीचे 102, 103 आ गई थी उस टाइम. बट सिर्फ वही लोग अच्छा कर पाए उस पेपर में, हु डिड नॉट लूज देयर कूल फॉर दोज 2 आवर्स, हु जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड डिस्पाइट सर्टेन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे. वी वर रियली बॉगल्ड अप व्हेन वी सॉ द पेपर. बट हम इसलिए अच्छा कर पाए क्योंकि हम 2 घंटे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते रहे कि ये जो पेपर है यही सबके लिए है और इसी को ठीक से करना है. हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में ना आए या बीच में ना आए, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है. लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की थी कि एक पर्टिकुलर पैसेज में उन्होंने एक क्वेश्चन देख लिया जो काफी बड़ा है. ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक पैसेज देख लिया जो काफी ज्यादा बड़ा है और उसको देखकर वो बाकी सारे क्वेश्चन भी ठीक से नहीं कर पाए उसके आसपास के. मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, प्लीज एक टाइम पर एक ही पैसेज करना है. ठीक है, हमें बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना है. जब हम एक टाइम पे कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ वही कर रहे हैं और जब बाकी जो दूसरा बड़ा वाला पैसेज आएगा, जब वो आएगा तब उससे प्रॉपर्ली डील कर लेंगे. अभी जस्ट स्टे एट वन क्वेश्चन एट अ टाइम. ओके, आई हैव डिस्कस्ड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स इन माय क्लासेस नाउ दैट these are 150 balls that are coming to you. Okay, so if you listen to speeches of, you know, good cricketers, great cricketers, I would say like Sachin Tendulkar और विराट कोहली, अगर उनसे पूछा जाए कि आपको कोई बाउंसर मारता है तो आप नेक्स्ट बॉल के लिए कैसे रेडी होते हो, तो वो बताते हैं कि हर बॉल एक अलग बॉल होती है, हम उसको उसकी मेरिट पर खेलते हैं. वैसे ही 150 क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस अलग होंगे, हर क्वेश्चन का वेटेज सेम है, आपको उनकी मेरिट पर खेलना है. ठीक है, जितना काम रह पाओगे, जितना कंपोज रह पाओगे, इसको एक मॉक टेस्ट की तरह लोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए. बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा. ठीक है, लाइफ में सिर्फ 2 ही चीजें होती है, या तो आप सक्सेसफुल बन जाते हो या फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है. देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर. ठीक है, जिसने भी ये वर्ड बनाया है ना, कोई यूज नहीं है इस वर्ड का. कोई भी फेलियर नहीं होता लाइफ में, सिर्फ सक्सेस होता है या फिर आप कुछ सीख जाते हो बाद के लिए. अपनी गलतियां दोहराओ नहीं, इसीलिए कुछ नया सीखना भी पड़ता है. ओके, सो दीज आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल ऑफ यू हैव टू कीप इन माइंड. एग्जाम हॉल में जाके या एग्जाम सेंटर पर जाके अगर आपको बहुत सारे बच्चे दिखे और आपको लगे कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इनमें मेरा सिलेक्शन कैसे होगा एंड ऑल ऑफ दैट, उन थॉट्स को बिल्कुल हटा देना. ओके, जस्ट रिमेंबर गॉड and you will be good to go. ठीक है, it's a lot of luck on that day that helps a lot of students, but God only help those who help themselves, right? तभी होने वाला है. तो अगर आप प्रॉपरली जाके उस दिन हमारा कॉन्सेंट्रेट करोगे 2 घंटे तक तो हो जाएगा. बिल्कुल भी इस बात में टेंशन नहीं लेनी है. ठीक है, वी हैव स्टडीड प्रॉपरली, वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स. उसके बाद में अगर कुछ बाहर से क्वेश्चन आता है तो उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है. खुद को एग्जाम के बीच में कोसना नहीं है.
खुद को ऐसा नहीं करने लग जाना है कि ये पर्टिकुलर चीज मैंने पढ़ी क्यों नहीं है, या फिर ये मैंने पढ़ी थी मुझे याद क्यों नहीं आ रही है। उन 2 घंटों के बीच में सिर्फ आपका कॉन्सेंट्रेशन हर एक क्वेश्चन को उसका पूरा टाइम देना और हर एक क्वेश्चन को उसकी मेरिट पर सॉल्व करने में होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं हमें दिमाग लगाने। ओके, सो दिस इज अ स्लाइटली इनफॉर्मल सेशन जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। जनरली 12 मिनट्स टू क्लैट पे मैं करता नहीं हूँ, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यू गाइज आर अ डियर बैच टू मी एज वेल. So we're all going to do this really properly. We're going to be really confident about it, or we're going to nail this on 23rd July. All the very best, guys. All of you are going to do really well.